तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है योद्धा बैच में आप एंजॉय कर रहे हो। क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का कंप्लीट सिलेबस करने वाले हैं और अभी हमने शुरू किया अपने पहले चैप्टर से, इसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। बहुत इंटरेस्टिंग है बिजनेस स्टडीज, स्पेशली पार्ट 1 इज मच मोर इंटरेस्टिंग, जहां पे क्लास रियल लाइफ की चीजों से क्लास आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये सारी चीजें क्लास आप कनेक्ट कर पाओगे अपने रियल लाइफ की क्लास एक्टिविटीज से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट का पार्ट नंबर 3। और आज जो पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में क्लास पूरी उम्मीद है इससे पूछा जा सकता है। मैनेजमेंट के अंदर आज हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड देयर फंक्शन। मैंने कहा था सबसे नीचे जो आते हैं क्लास वो आते हैं वर्कर्स। दे आर कॉल्ड नॉन मैनेजरियल लेवल वर्कर्स, दे आर कॉल्ड वर्कर, बेसिकली जो काम करते हैं, ठीक है, कंपनी वर्कर्स। वर्कर्स के बाद से शुरू हो जाता है मैनेजमेंट का लेवल और ये 3 लेवल में जाता है। आपने इसका इमेज एक ऐसा पिरामिड सा देखा होगा, इस तरीके से पिरामिड देखा होगा। नीचे जो है क्लास वो है लोअर लेवल, बीच में है मिडिल लेवल, ऊपर है टॉप लेवल। तो 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के, लोअर लेवल, मिडिल लेवल और टॉप लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल को ऑपरेशनल लेवल या सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हैं क्लास, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं क्लास जो वर्कर्स के ऊपर सीधा निगरानी रखते हैं। दे आर मोर कनेक्टेड विद वर्कर्स। रियल में जो वर्कर्स होते हैं ना, एक्चुअल वर्कफोर्स, वर्कर मतलब एक्चुअल वर्कफोर्स जो काम कर रहे होते हैं, उनसे क्लास कनेक्ट में रहते हैं क्लास लोअर लेवल मैनेजर्स। इनको ऑपरेशनल लेवल या सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हैं। जो सुपरवाइजर सुनते हो ना आप, वो लोअर लेवल के मैनेजर्स होते हैं। अगर आपने सुना होगा भाई सुपरवाइजर है ये बंदा, तो ये लोअर लेवल का मैनेजर है, बट हाँ वो मैनेजर लेवल है। इनको फर्स्ट लाइन मैनेजर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट लाइन मैनेजर। किसको बोलते हैं? लोअर लेवल मैनेजर्स को। फिर आता है मिडिल लेवल, इन दोनों के बीच में लिंक, इनको बांधे रखता है, जोड़े रखता है, ऊपर की बातों को नीचे, नीचे की समस्याओं को ऊपर तक लेके जाता है। फिर आते हैं क्लास मालिक लोग, है ना, टॉप लेवल मैनेजर्स। जरूर आपके मन में सवाल आएगा अब सर हम कैसे बनेंगे टॉप लेवल मैनेजर्स, तो मैं आगे डिस्कस करूंगा, चिंता नहीं करो, तुम्हारे काम की चीज है। ठीक है, तो ये 3 लेवल है, टॉप, मिडिल और लोअर। तो इस तरीके से क्लास बन गया पैरामिड। पैरामिड सिर्फ इसलिए बना के दिखाते हैं कि देखो ज्यादातर लोग जो होते हैं वो नीचे होते हैं, ठीक है, और ऊपर जो लोग होते हैं वो थोड़े से होते हैं, नीचे जो लोग हैं वो ज़्यादा। सीधी सी बात है, टॉप पे जो लोग होंगे वो थोड़े बहुत लोग होंगे, मिडिल में थोड़े ज़्यादा और लोअर लेवल में और ज़्यादा। तो यहाँ पे क्लास आपके सामने ये पूरा पैरामिड है। अब ध्यान रखना, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, मेरी बात ध्यान सुनना। अथॉरिटी मतलब पावर। मेरे पास ये अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, यानी मेरे पास ये पावर नहीं है। आपने ये वर्ड सुना होगा। आपको किसने अथॉरिटी दी चेक करने की? तो भाई पुलिस वालों से आपको किसने अथॉरिटी दी मेरी गाड़ी की चाबी निकालने की? यानी आपको किसने पावर दिया? अथॉरिटी मतलब पावर टू टेक डिसीजन। ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, लिख लो कहीं पे, पावर टू टेक डिसीजन, डिसीजन लेने का पावर यानी अथॉरिटी। कितना डिस्काउंट देना है ग्राहक को, ये पावर मेरे पास नहीं है, आप जाओ मालिक से बात करो, है ना, यानी ये अथॉरिटी मेरे पास नहीं है। अगर मेरे पास होती तो इसका मतलब आई हैव अथॉरिटी, मेरे पास अथॉरिटी है। समझ रहे हो बात को? तो अथॉरिटी मतलब क्या होता है? पावर टू टेक डिसीजन, निर्णय लेने का क्लास अधिकार, पावर जो है वो अथॉरिटी। और अथॉरिटी कहां से आता है क्लास? ऊपर से नीचे। आप एरो देख रहे हो, अथॉरिटी ऊपर से नीचे आएगा। भाई सीधी सी बात है, ये लोग इनको पावर देंगे, ये लोग इनको पावर देंगे, अथॉरिटी ऊपर से नीचे आएगा। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है क्लास? जवाबदेही। कौन अकाउंटेबल होगा, कौन जिम्मेदार होगा, कौन जवाब देगा? भैया तुमने तो कांड कर दिया, ऊपर मेरे को जवाब देना है, यानी कि अकाउंटेबल मैं हूं, मुझे आंसर देना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी फॉर नॉन अकम्प्लिशमेंट ऑफ टास्क। टास्क यानी काम, अकम्प्लिशमेंट मतलब पूरा काम, पूरा अगर नहीं हुआ तो जवाब कौन देगा? बताओ भाई। यहाँ पे कैसे हो गया, जैसे कुछ कांड हो जाता है बड़ा स्टेट के अंदर, तो भाई जो कमिश्नर है उसको बुलाया जाता है सीधे सीएम ऑफिस से। वो इंस्पेक्टर को नहीं बुलाएंगे, सीएम सीधे जो चीफ मिनिस्टर है वो बुलाएंगे कमिश्नर को, बताओ भाई क्या कांड हो गया, कैसे हो गया? तो वो नहीं, वो जवाब देगी। वो आके नीचे बोलेगा भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, सीएम साहब मुझे सुना रहे हैं, तुम तो कुछ बोलेंगे नहीं, मेरे को बोलेंगे, मेरी नौकरी चली जाएगी। यानी अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। कौन जवाब देगा? बताओ भाई क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, जवाब कौन देगा? अकाउंटेबिलिटी नीचे से ऊपर जाता है। तो अथॉरिटी फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अकाउंटेबिलिटी फ्लो फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अकाउंटेबिलिटी और ये 2 बातें पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं लेवल की। ये हो गया टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। कौन कौन लोग टॉप लेवल में आते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों? कल को एग्जामिनेशन बोल देगा कि आपके ग्रैंडफादर एक सीईओ हैं इस फलाना कंपनी में, तो आप मुझे बताओ वो कौन कौन सा काम करते होंगे। तो सीईओ मतलब टॉप, तो टॉप लेवल के फंक्शंस जो हम पढ़ेंगे अभी आपको बताने पड़ेंगे। सो टॉप लेवल में कौन कौन आते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आता है, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, जीएम बोलते हो, जीएम है ना, बोलते हैं आप लोग, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएफओ
चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। अब आपका मन कर रहा हो सर ये कैसे बने, देखो यार इन सबको कैसे बनना है वो तुम्हें धीरे धीरे आगे समझ आएगा। लेकिन तुम कितना ही पढ़ाई कर लो, चाहे वो क्लास आप फाइनेंस में कर लो, क्लास एमबीए, आप तब भी बन सकते हो, सीए कर लो तब भी बन सकते हो आप। लेकिन डायरेक्टली इन पोस्ट पे जनरली किसी को नहीं रखा जाता। आपको धीरे 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 एक्सपीरियंस लेते हुए आप यहाँ पे आते हो। जैसे 10 साल, 15 साल, 20 साल आप कंपनी में काम कर रहे हो, एक्सपीरियंस ले लिया आपने, तब जाके आपको यहाँ पे प्रमोशन दिया जाए। सीधा ये नहीं कि आपने ये डिग्री कर ली सीधा किसी कंपनी के सीईओ बन जाओ, ऐसा नहीं होगा। आपको क्लास कंटिन्यू, हाँ तो ऐसा तभी हो सकता है सीधे आप खुद ही कंपनी का मालिक हो तब ऐसा हो सकता है, बट आपको क्लास एक्सपीरियंस लेके इन सब डिग्री पे आने का मौका मिलता है जब आप क्लास एक्सपीरियंस हो जाते हो। बिकॉज आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, जब तक आप प्रैक्टिकल लाइफ में चीज़ों को सीखोगे नहीं, नॉलेज गेन नहीं करोगे, तब तक क्लास आप नहीं कुछ कर सकते। सो ये आपका टॉप लेवल मैनेजर्स है क्लास, ये सब टॉप लेवल मैनेजर्स में आते हैं। और मिडिल लेवल में क्लास किसी भी डिपार्टमेंट का हेड, ध्यान सुनना मेरी बात को, किसी भी डिपार्टमेंट का हेड। एक क्लास चीफ कम्युनिकेटिंग ऑफिसर होता है, एक होता है चीफ कम्युनिकेटिंग ऑफिसर, कम्युनिकेटिंग ऑफिसर। तो ये भी क्या है क्लास, टॉप लेवल का मैनेजर है, ठीक है। सीसीओ, चीफ कम्युनिकेशन ऑफिसर, कम्युनिकेटिंग ऑफिसर, तो ये क्या है क्लास, सीसीओ, ये भी टॉप लेवल के अंदर आता है। बाकी परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, खाली एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, डिविजनल हेड, डिपार्टमेंट हेड किसी का, वो भी टॉप लेवल के अंदर आएगा। लोअर लेवल में सुपरवाइजर, खाली सुपरिटेंडेंट, फॉरमैन, सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क, सब डिपार्टमेंट, खाली एग्जीक्यूटिव। तो ये सब क्या है क्लास आपका लोअर लेवल या सुपरवाइजरी लेवल के मैनेजर्स। नाम याद आपको करना पड़ेगा। अब बात करते हैं फंक्शंस। टॉप लेवल में जो ऊपर है, अब थोड़ा सा ना ये चीज क्लास ऐसी है जो इसे रट्टा ना मार के अगर आप समझोगे ना, दिमाग में रखोगे, खुद सोचोगे आंख बंद करके, हाँ यार क्या क्या काम करता होगा, आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा। जो टॉप लेवल मैनेजर है वो क्या क्या काम करता होगा। कई बार क्वेश्चन क्या कहता है, ये फलाना आदमी ये काम कर रहा है, बताओ ये किस लेवल का मैनेजर है और ये और कौन कौन से फंक्शंस करता होगा। तो पहले पहचानो कि भैया ये कौन से लेवल का है, फिर उसके बाद 4-5 चीजें और लिखो। तो ये पहचानो कैसे, उसके फंक्शन से। आपको बोलेगा एक बंदा ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल और वेलफेयर का ध्यान रख रहा है, तो वो टॉप लेवल मैनेजर। ध्यान रखना, ऑर्गेनाइजेशन का जो सर्वाइवल है कि ऑर्गेनाइजेशन चल सके, वेलफेयर है, भला सोच रहा है, वो टॉप लेवल मैनेजर ही होता है। भाई वर्कर नहीं सोचता, वर्कर अपना भला सोचता है। ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल और वेलफेयर का जो काम है ना क्लास, वो टॉप लेवल मैनेजर है। वर्कर तो बोलेगा कंपनी डूब रही है, चलो ठीक है मैं दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर लेता हूँ। मालिक नहीं करेगा सब, ये उसका सब कुछ डूब जाएगा। सो टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है, कंपनी का एम है, गोल है, ये टॉप लेवल मैनेजर डिसाइड करते हैं। टॉप लेवल मैनेजर्स फॉर्मुलेट प्लान पॉलिसी, प्लान बनाना, पॉलिसी बनाना। टॉप लेवल मैनेजर सारे रिसोर्स को अरेंज करते हैं, तुम जाके काम करते हो। टॉप लेवल मैनेजर पैसे सारे देके रिसोर्सेज को अरेंज कराते हैं, मशीन है ना, बिल्डिंग, सब कुछ क्लास टॉप लेवल मैनेजर अरेंज कराते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर सर्वाइवल। ध्यान रखना, टॉप लेवल मैनेजर सर्वाइवल वेलफेयर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। टॉप लेवल मैनेजर कनेक्ट विद गवर्नमेंट, सरकार से जब कनेक्शन की बात आती है, सरकार आउटसाइड द वर्ल्ड, कनेक्ट किसका है, टॉप लेवल मैनेजर। कंपनी के मालिक जो है ना, सरकारों से उनकी बातचीत होती है, उनका कनेक्शन होता है, उनसे लिंक होते हैं। तो कहाँ पे जमीन मिल रही है, कहाँ डेवलपमेंट करना है, कहाँ सस्ते में जमीन खरीदना है, कहाँ क्या डेवलपमेंट होने वाला है, उससे पहले वहाँ जमीन खरीद के रख लेना। कंपनी वाले रख लेते हैं, वहाँ डेवलपमेंट 20 साल बाद होगा, लेकिन जमीन आज से किसी कंपनी ने खरीद रखा है, क्यों, सरकार से कनेक्शन रहता है उनका। तो सरकारी काम धाम जो भी होते हैं ना, वो सब क्लास टॉप लेवल मैनेजर करते हैं। इवन टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी टू परफॉर्म बाय द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट काम करते हैं ना, उन काम को निर्धारित करने का काम कि वो क्या क्या काम करेंगे, वो सब काम किसका है क्लास, टॉप लेवल मैनेजर्स का। इवन मिडिल लेवल वालों से कनेक्शन रखते हैं कौन, टॉप लेवल मैनेजर्स, ठीक है। तो ये सब क्लास काम टॉप लेवल मैनेजर्स का है, अपने ध्यान रखना है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का बेसिकली काम होता है रिक्रूटमेंट का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो एक काम तो और है मिडिल लेवल का, क्या, ऊपर से जो प्लान पॉलिसी आई टॉप लेवल से, उसको लोअर तक भेजना, और लोअर की शिकायतों को, प्रॉब्लम को, डिमांड को ऊपर तक भेजना, ये तो काम है ही। मिडिल लेवल मैनेजमेंट को लिंकिंग पिन कहा जाता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट सबसे क्लास लिंक क्रिएट करता है और सारे डिपार्टमेंट से कनेक्ट भी रहता है। ट्रांसफर करना प्लान पॉलिसी को जो टॉप लेवल ने बनाया उसको लोअर तक। मिडिल लेवल मैनेजमेंट रिक्रूटमेंट करती है क्लास, सिलेक्शन भर्ती वगैरह करना, ये सब काम होता है। एचआर का काम जो होता है मिडिल लेवल मैनेजर्स करते हैं। मोटिवेटिंग एम्प्लॉय टू परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी। इवन मिडिल लेवल मैनेजमेंट एम्प्लॉय को, वर्कर्स को मोटिवेट करते हैं ताकि वो अपनी बेस्ट एबिलिटी से काम करें। मिडिल लेवल मैनेजमेंट
क्लास कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ताकि कंपनी स्मूथली चल सके, इसलिए क्लास अलग अलग डिपार्टमेंट हेड से कोऑर्डिनेट करने का भी काम करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल वर्कर से कनेक्टेड है, तो वर्कर की समस्याओं को ऊपर पहुंचाते हैं और लोअर लेवल से जो मिडिल लेवल से जो हमें ऑर्डर मिला है उसको वर्कर तक पहुंचाते हैं। ये वर्कर्स का लिंकिंग पिन है और वो दोनों मैनेजर्स का लिंकिंग पिन था, टॉप और लोअर का। तो ये क्या काम करते हैं लोअर लेवल ऑपरेशन लेवल, और इसे फर्स्ट लाइन मैनेजर भी बोलते हैं, ध्यान रखना। लोअर लेवल मैनेजर्स को फर्स्ट लाइन मैनेजर भी बोलते हैं, फर्स्ट लाइन मैनेजर, ठीक है, यानी यहाँ से मैनेजर लेवल शुरू होता है। तो रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम और ग्रीवियंसेस, शिकायतें जितने भी वर्कर्स की हैं उनको पहुंचाते हैं मिडिल लेवल तक कि भाई देखो वर्कर की ये प्रॉब्लम है ना। तो क्योंकि वर्कर से जुड़े हुए रहते हैं वो लोग डायरेक्टली, तो वो मिडिल लेवल तक पहुंचाते हैं वर्कर की प्रॉब्लम को। वर्कर जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ उनकी वर्किंग कंडीशन हेल्दी होनी चाहिए, उन्हें कोई नुकसान नहीं होना चाहिए ना। क्लास वर्कर जहाँ काम कर रहे हैं, कई बार मशीनों में आदमी परेशान हो जाता है, मशीनों से उसको नुकसान पहुंचता है, एक्सीडेंट हो जाता है, मशीन में क्रश हो जाता है आदमी, है ना। कई सारे गैसेस ऐसी होती है जिससे इंसान बीमार पड़ जाते हैं। अगर आप किसी गैस कंपनी में काम कर रहे हो तो ये वर्कर की हेल्दी वर्किंग कंडीशन को डिफाइन करते हैं। इवन ये क्लास रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हेल्प करते हैं मिडिल लेवल मैनेजर्स की। मान लो मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने किसी का प्रमोशन करना हो तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, पूछता है लोअर लेवल से, भाई कौन वर्कर अच्छा है, किस वर्कर को हम ये पोजीशन दे सकते हैं, किस वर्कर का प्रमोशन कर सकते हैं, समझ रहे हो बात को। तो लोअर लेवल क्या करता है, हेल्प करता है रिक्रूटिंग में मिडिल लेवल की। रिक्रूटमेंट का काम किसका है, मिडिल लेवल मैनेजर का। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग द मोरल फॉर एम्प्लॉय या वर्कर के मोरल को बूस्टअप करने का जो काम है ना, वो भी किसका है क्लास, मिडिल लेवल मैनेजर्स का, लोअर लेवल का, सॉरी। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्कफोर्स एंड पास इंस्ट्रक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो जो इंस्ट्रक्शंस ऊपर से आई हैं वो क्लास मिडिल लेवल मैनेजमेंट से जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं उसको क्लास वर्कर को देने का काम भी किसका है, लोअर लेवल मैनेजमेंट का। आज आपको एक वर्ड सिखाता हूं जो तुम्हें रियल लाइफ में भी काम आएगा और तुम्हें क्लास आगे भी बहुत काम आएगा इस पूरे के पूरे सिलेबस में। वो है क्लास हायरार्की, ठीक है। हायरार्की आप कह सकते हो। हायरार्की का मतलब क्या होता है क्लास, हायरार्की, ठीक है। हायरार्की का बेसिकली मतलब क्या होता है क्लास, हायरार्की कह लो, हायरार्की कह लो, जो भी कह लो, इसका मतलब स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन। अगर टॉप लेवल को वर्कर तक कोई मैसेज पहुंचाना है तो लाइन बाय लाइन आएगा, टॉप क्लास मिडिल को मिडिल, लोअर को लोअर, वर्कर को। इसको बोलते हैं हायरार्की फॉलो होती है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। दिस इज कॉल्ड क्लास हायरार्की, ठीक है, हायरार्की आप कह सकते हो। अच्छा, अब मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है, ये 5 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8। देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और डिटेल में आप इनको जब चैप्टर चलेगा आपका, जब आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा तभी आप, बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स है, अभी सिर्फ इनकी मीनिंग जान लो क्लास। ये कभी नहीं पूछा था कितने फंक्शंस हैं और ये सब नहीं है, बिकॉज चैप्टर के नाम है, बस पता होना चाहिए। 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के। सबसे पहला है प्लानिंग। तुम्हें कोई भी गोल को अचीव करना है तो सबसे पहले तुम गोल बनाओगे, प्लान करोगे। मुझे कुछ भी करना है, मान लो मुझे नैनीताल घूमने जाना है, तो भाई मैं पहले प्लान बनाऊंगा बैठ के, कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है। या फिर मेरा बर्थडे आ रहा है, मुझे अपने दोस्तों को पार्टी देनी है, तो पहले बैठ के प्लान करूंगा कैसी पार्टी देनी है, कितनों को देनी है, कितना बजट खर्च होगा, ये सब चीज़ें। फिर मैं पार्टी को ऑर्गेनाइज करूंगा। तो कंपनी में प्लान किया जाता है गोल को अचीव करने के लिए। फिर ऑर्गेनाइजिंग मतलब रिसोर्सेस, और कितने मटेरियल चाहिए, कितने मैन चाहिए, कितने लोग चाहिए, सब कुछ, कितने डिपार्टमेंट होंगे, ये सारी चीज़ें, कौन काम करेगा, कौन टॉप लेवल पे होगा, कौन लोअर लेवल पे होगा, ये सारी चीज़ें प्लान करना, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। फिर वर्कर की भर्ती करना, लोग कौन कौन काम करेंगे, दिस इज कॉल्ड स्टाफिंग। उसके बाद स्टाफ को गाइड करना, मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, उनके बीच में लीडरशिप बनाना, कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना, सुपरविजन करना, ये सब डायरेक्टिंग काम है। फिर लास्ट में देखना कि जो सोचा था वो हुआ कि नहीं, सोचा था इतना काम करने के लिए, एक्चुअल से इसको कंपेयर करना कि भाई जो सोचा था प्लान में और जो एक्चुअल में आया है वो कंपेयर करके देखो क्या हुआ, डेविएशन तो नहीं है, कोई डिफरेंस तो नहीं है, सोचा तो कुछ था, एक्चुअल में तो कुछ हुआ है, क्या डिफरेंस है, क्या कमी रह गई, उसको ठीक करो ताकि आगे वो कमी ना हो। सिंपल, दीज आर द 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, POS, DC। सिंपल सी बात है, ओके। अब सिंपल सा एक छोटा सा डिफरेंस है जो तुम्हें पढ़ना है क्लास। वो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। देखो इफेक्टिवनेस में T आ गया, T फॉर टाइम, ध्यान रखना। एफिशिएंसी में क्लास T नहीं आया, तो क्लास इसमें टाइम की बात नहीं है। कई बार इसको एफिशिएंट भी पढ़ते हैं, तो T लास्ट में आया तो वो छोड़ दो, जो T पहले आ गया।
बीच में, उसका मतलब टाइम होता है। इफेक्टिवनेस का सिंपल एक लाइन में बोलूंगा, इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, काम को समय पे पूरा करना बस, भले ही खर्चा ज्यादा आ जाए मुझे मतलब नहीं, काम को समय पूरा। मुझे यहाँ से आगरा जाना है, 2 घंटे का रास्ता है, लेकिन वो 2 घंटा तभी मैं आगरा पहुंचूंगा जब मैं 100 की स्पीड से चलूंगा। 200 किलोमीटर है आगरा यहाँ से, ठीक है। तो भैया मैं अगर मैं 100 की स्पीड से चलूंगा तो गाड़ी तेल ज्यादा पिएगी, मुझे तेल ज्यादा डलवाना पड़ेगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे 2 घंटे में आगरा लगा देनी है गाड़ी, ठीक है। तो भैया 2 घंटे मुझे वहां पहुंचना है सेफली। तो भैया ये क्या है क्लास, इफेक्टिव, यानी टाइम पे काम को पूरा करना। दूसरा, मुझे आगरा पहुंचना है, भले ही मैं 4 घंटे में पहुंचू, लेकिन मैं 30-40 की स्पीड में चलाऊं गाड़ी, ताकि क्लास मेरा तेल का खर्चा मेरा कम आए। तो कहने का मतलब क्या है, सबका अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकता है ना। कुछ ग्रुप होते हैं भैया जल्दी पहुंचना है, कुछ ग्रुप होते हैं भैया तेल कम, भले ही हमारे एक दिन लग जाए, तेल खर्चा कम आना चाहिए, पैसे नहीं, समय बहुत है अपने पास। तो इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, काम को समय पे पूरा करना। इट रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम, है ना। टाइम ओरिएंटेड है ये, एंड रिजल्ट को अचीव करते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें भैया, एंड रिजल्ट अचीव होना चाहिए, डूइंग द राइट टास्क, सही काम को करते हैं, ये मेन कंसिडरेशन है। लेकिन एफिशिएंसी का मतलब अलग है। ये कहता है भले ही देरी हो जाए भैया, उससे कोई मतलब नहीं है। देखो, इफेक्टिवनेस में हमें टाइम को देखना है, कॉस्ट को नहीं देखना, भले ही महंगा हो सस्ता हो कोई मतलब नहीं है भाई, टाइम पे देखना, टाइम पे काम होना चाहिए। ये कहता है लो कॉस्ट में होना चाहिए, भले ही देर में हो कोई दिक्कत नहीं है। ग्राहक कहता है भैया मेरे को एक बर्गर बना के दे दो, भले ही तुम आधे घंटे में बर्गर दो, बट मुझे सस्ता दे दो। कोई कहता है भैया मुझे कैसा भी दे दो, मुझे मतलब नहीं है, लेकिन भाई टाइम पे दे दो, भले ही महंगा लो, 10 रुपये फालतू ले भाई, पर भूख लगी मुझे अभी चाहिए। तो इसीलिए क्लास एक ऑर्गेनाइजेशन को बैलेंस क्रिएट करना चाहिए इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में। मतलब टाइम पे भी दो, है ना, टाइम पे भी दो, और क्लास लो कॉस्ट में। एक बैलेंस करना जो सीख गया ना क्लास, समझ लो वो ऑर्गेनाइजेशन तरक्की कर जाएगी। तो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। कुछ ऐसी कंपनी हो सकती है जिनके लिए इफेक्टिवनेस रहना ज़्यादा जरूरी है, टाइम पे चीज़ें होना ज़्यादा जरूरी है। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जिनके लिए लो कॉस्ट में होना जरूरी है। बट लेकिन एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करना चाहिए। एफिशिएंसी मतलब इट रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन मिनिमम कॉस्ट। ये कॉस्ट ओरिएंटेड है, ये कॉस्ट को रिड्यूस करने का काम करता है कि लागत कम से कम हो, खर्चा कम से कम हो, ताकि सेल प्राइस कम से कम आए। और यहाँ पे राइट वे में सही तरीके से काम करेंगे तो खर्चा कम से कम आएगा। अगर सही वे में काम करते हो ना तो खर्चा कम से कम आता है। तो ये इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, ओरिएंटेशन, ऑब्जेक्टिव और मार्केट कंसिडरेशन। आई होप दोनों का मीनिंग समझ गए। कल को आपको केस स्टडी दे देगा, बोलेगा कि एक बंदे ने 4 दिन के अंदर इतना काम करने का सोचा, उसने 4 दिन के अंदर कर दिया, लेकिन कॉस्ट ज़्यादा आ गया। कॉस्ट को क्या देखना है, 4 दिन के अंदर कर दिया ना, ही इज इफेक्टिव बट ही इज नॉट एफिशिएंट, ही इज नॉट एफिशिएंसी और ही इज नॉट एफिशिएंट। तो टाइम पे काम कर दिया, कॉस्ट में देखना। अच्छा, अगला बोलेगा भाई कॉस्ट को कम से कम किया, भले ही 15 दिन लेट हो गया, तो 15 दिन लेट हो गया, ही इज नॉट इफेक्टिव, ही इज एफिशिएंट। उसने लो कॉस्ट में पूरा किया है। तो अगर लो कॉस्ट में पूरा कर दिया तो एफिशिएंट, टाइम पे पूरा काम कर दिया तो क्लास इफेक्टिव। इस तरीके से क्लास क्वेश्चन आ सकता है, इतना आप ध्यान रखना। आई थिंक मोर देन इनफ है। और क्लास यहाँ पे हमारा ये पूरा पार्ट खत्म। अगले पार्ट के अंदर हम लोग क्लास इस चैप्टर को पूरी तरीके से एंड करेंगे। छोटे छोटे 4 पार्ट्स थे इसके। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत अच्छे से सिखाया, आपको पूरे दिल से अच्छे से सिखाया, सारे नोट्स आपको एसपीसी ऐप पे दिए। बस आप पढ़ो, ऐसी तरीके से आगे बढ़ो, मेरी यही कामना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करना, बिकॉज आपका कमेंट, आपका लाइक, आपका शेयर, यही चीज़ है जो अंदर आग जलाए रखता है क्लास की। इस मुहिम को, इस फ्री बैच को, क्लास बहुत बड़े बड़े एजुकेटर्स हैं क्लास, शायद वो इस इनिशिएटिव को नहीं ले पा रहे कि पूरा का पूरा सिलेबस A to Z सब कुछ फ्री में कराएं। बट यहाँ पे अगर मैं इनिशिएटिव ले रहा हूँ आप सबके लिए, तो प्लीज़ सपोर्ट जरूर चाहिए क्लास। इमोशनली, मेंटली आप सपोर्ट कर सकते हो मुझे इस वीडियो को शेयर करके, लाइक करके और कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा ये सेशन बताना जरूर मुझे। टेक केयर, बाय बाय।